Hi to Kanchan Komri. She is goals, and Chaya Kadam is back from the 77th Cannes Film Festival. Welcome to NDTV. Thank you. And I have to say, congratulations. How can we not say that? As we can see, she is killing it. पहले तो ये बताइए कि आप वहाँ पे थे, कितना सरियल था अपने फिल्म को वहाँ लेके जाना, और आप बाय द वे लेट मी टेल यू ऑल ऑफ यू, एक नहीं दो फिल्म वहाँ पे थी आपकी, राइट? प्लीज़ हमें बताइए वो एक्सपीरियंस कैसा था अपने फिल्म को वहाँ ले जाने का। एक तो ना मैंने कभी सोचा नहीं था कि कैन फिल्म फेस्टिवल वगैरह। आप फॉलो करती थी कैन फिल्म फेस्टिवल? आई एम श्योर नहीं ज़्यादा, और जितना देखती थी वो तो सिर्फ वो गाउन और ये बस कैन फिल्म फेस्टिवल यानी वही हमारे दिमाग में था। लेकिन जब खुद की फिल्म सिलेक्ट हुई और मुझे पता चला कि 2 फिल्में, तो एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। जाने से पहले जो युद्ध होता है यहाँ पे कि ये पहनना है, ये लेके जाना है, वो करना है, स्ट्रेसफुल होता है ना बहुत। मतलब कैसा था वो सिचुएशन? बिकॉज आप फिल्म लेके जा रहे हैं, आपने अपना अच्छा काम किया है, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था कि मैं कैसी दिख रही हूँ, वो कितना इम्पोर्टेंट था? मैंने ना आज तक इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब इस फेस्टिवल को जाना है ना, तो मेरे दोस्तों ने और सबने जो ऐसे ना कि कैन यानी उनको है ना कैन फिल्म फेस्टिवल यानी यही पता है कि वहाँ पर आपको अच्छा दिखना है, आपको बड़े बड़े। मुझे जब मैंने दोस्तों को बोला अच्छा तू गाउन पहनेगी ना, फिर वो 4-5 लोग ऐसे पकड़ कर खड़े रहेंगे, तो मैंने बोला अरे भाई मैं फिल्म लेके जा रही हूँ मेरी तो थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही थकने को हुआ, क्योंकि अभी जा ही रहे हैं। तो फिर मैंने भी सोचा कि बहुत नहीं, लेकिन हमें थोड़ा तैयार होके जाते हैं, कपड़े भी अलग पहनते हैं, और वो मैंने किया और आपने बहुत बढ़िया किया हाँ, मैंने सोचा कि अगर इतनी अच्छी बात हुई है तो फिर बहुत कुछ नई चीज़ें करते हैं। जैसे मैंने ये ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे, मैंने हिल कभी नहीं पहनी थी, तो वो हिल ने तो मेरी पूरी वाट लगा दी है मेरे पैर की द रियलिटीज ऑफ रेड कार्पेट। वो जो 2 दिन हिल पहनी और थोड़ी देर के लिए पहनी, लेकिन उसके बाद मैं जो 14 दिन मैं थी कैन फिल्म फेस्टिवल या मैं पूरे 10 दिन है ना, यानी कॉस्ट्यूम कोई भी रहे, मेरे शूज़ या सैंडल मेरे हाथ में होते थे बस मैं ऐसे ही घूमी हूँ वहाँ पर चलिए हम कॉस्ट्यूम से जाते हैं फिल्म पे। इतना अप्रिसिएशन मिला, स्टैंडिंग ओवेशन फॉर 8 मिनट्स। जब आप लोग उस थिएटर में घुसे और स्क्रीनिंग होने वाला था, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स लाइक पहले एंड बाद में? लोग आके क्या बोले एंड व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर लाइक? मैं जब पहले दिन गई फेस्टिवल अटेंड करने, तो ना ऑलरेडी वहाँ पर ना इतनी हवा हो गई थी ना कि लोग इतने खुश थे कि 30 साल में पहली इंडियन फिल्म, यानी सिर्फ यहाँ के लोग नहीं, वहाँ के ऑडियंस को भी पता था कि यार 30 साल के बाद एक इंडियन फिल्म सिलेक्ट हुई है। तो कहीं भी जाते थे ना, तो अरे ऑल वी इमेजिन एज लाइट ना, अरे कॉन्ग्रेट्स ये वो, और उसमें फिर 2 फिल्में थी तो फिर थोड़ा और ही था, लेकिन वही था कि हर जगह नाम था। और स्टैंडिंग ओवेशन तो वो तो हमने सोचा ही नहीं था। एक तो ना फिल्म मैंने देखी नहीं थी, मैंने भी पहली बार देखी, तो हमेशा था ओ वाह, लेकिन उसके बाद जो शुरू हुआ, मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये सब ऐसे देखा है। इतने बड़े थिएटर में फिल्म ही मैंने पहली बार देखी है, और वो एक पता नहीं वो जादू सा था कि हम खड़े हैं, हम चारों ओर देख रहे हैं और ऑडियंस ताली बजाती जा रही है। बस मुझे ऐसे लगता है ना कि जो मैंने वहाँ महसूस किया है ना, मुझे लगता है कि हर एक एक्टर के नसीब में वो होना चाहिए। जो पायल कपाड़िया आपके पास आई ये फिल्म लेके, अब क्या देख के ये सोचते हैं कि ये तो करना चाहिए? पहले ही जब 1 लाइन सुनाई जाती है ना, तो हर वक्त मेरी कोशिश होती है ना कि कुछ तो उसमें अलग चाहिए। तो जब 1 लाइन मैंने सुनी, तभी मुझे ऐसे लगा कि अरे ये तो होगा कुछ कमाल। और फिर जो कैरेक्टर मुझे सुनाया गया,
टाइम कभी वो तो सुनने के बाद मुझे ऐसे हुआ था 1 साल से ये तो मैं ही करूँगी तो मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई कर नहीं सकता है आपको हमेशा ये लगता है जब भी आप कोई स्क्रिप्ट सुनते हो कि ये तो मैं ही करूंगी, इससे कोई अच्छा नहीं कर सकता? एक तो ऐसा लगता है कि लापता लेडीज में भी आपको देख के हमें लगा था फॉर श्योर कि इनसे अच्छा तो कोई ये कर ही नहीं सकता था। लेकिन पता है लापता लेडीज के वक्त है ना, मुझे पहली बार सुना तभी मुझे ऐसे लगा था कि यार ये मुझसे हो पाएगा। रियली? यस यस, क्योंकि ना सिर्फ मुझे टेंशन था ना उस भाषा को लेके और वो लहजा। मुझे ऐसे था कि यार मेरा वो मराठी वाला लहजा ना आ जाए, तो मुझे थोड़ा ऐसे था कि यार ऐसे नहीं है कि कल देखने के बाद कोई बोल दे अरे ती मराठी ओळखू येतं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे ना वो टेंशन था। तो वो टेंशन पहले तो हमारा जो कास्टिंग डायरेक्टर है रोमिल, उन्होंने निकाला कि आई करके तो देखते हैं ना, हो जाएगा। लेकिन जब ना उन्होंने विश्वास दिखाया ना, रोमिल ने फिर किरण ने, फिर मैंने सोचा कि यार नहीं अभी तो फिर करना ही है। ब्यूटीफुल। मुझे बताइए कि आप जब ऐसे कैरेक्टर्स चूज करते हो, आपको कभी लगता है कि स्टीरियोटाइप होने के चांसेस बहुत होते हैं? नहीं लगता। अगर मैं माँ के रोल कर रही हूँ, 3-4 फिल्मों में हीरो की माँ या हीरोइन की माँ, लेकिन फिर मैं कोशिश करती हूँ कि आप भी सोचो कि हर कोई माँ सेम नहीं होती है तो फिर मैं वो कोशिश करती हूँ कि मेरी माँ अलग है, आपकी माँ अलग है, उनकी माँ अलग है, तो फिर वो अलग क्या है, वो हंसेगी कैसे, वो चलेगी कैसे। हर किसी का पास्ट अलग होता है, हर किसी की सोच अलग होती है, तो वो छोटी छोटी अगर बातें ढूंढ लेंगे ना तो अपने आप वो एक अलग खड़े हो जाएंगे। यानी सामने 4 माएँ मैं आपको खड़े करके दिखा सकती हूँ। तो मैं वो नहीं सोचती हूँ कभी, लेकिन कुछ इंडस्ट्री से या कुछ दोस्त मुझे बोलते हैं कि ये छाया पुना पुना तेज होता है, फिर तब मैं सोचती हूँ कि फिर अलग दो, मुझे काम करना है, मैं अलग ढूंढने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर अलग नहीं आ रहा है तो मैं घर पे बैठ के नहीं रहूँगी ना। Of course. तो फिर मेरे पास जो आता है ना उसको मैं अलग तरीके से लोगों के सामने लाने की कोशिश करती हूँ। Absolutely. So all the directors and producers who are listening to this, please, अगर आपके पास कोई रोल है जो अलग है, she's देखो always अभी open. तो मैं देखो ना ऐसे भी दिख सकती हूँ आप अपने आप को देख सकते हैं? मैं सच में मैंने इतने साल में कभी ऐसे खुद को नहीं देखा था। ये तो मेरे दोस्त और मेरी स्टाइलिस्ट नेहा चौधरी, उनकी कमाल है। आपने कमाल कर दिया रेड कार्पेट पे। द वे यू रिप्रेजेंटेड इंडिया देयर, आपकी साड़ी, आपने जो अपनी मम्मी की साड़ी पहनी थी, वो मतलब उसको भी आप जो सोच के गए थे उस चीज़ को कि अपनी माँ को वहाँ लेके गए थे, दैट वाज ब्यूटीफुल। वो आपके दिमाग में कैसे आया? मेरी बहुत इच्छा थी कि माँ को फ्लाइट से घुमाएंगे। मैं उसको बोलती थी आई आपल्याला विमानातून फिरायचं आहे, हाँ आपल्याला विमानातून फिरायचं आहे। एज के हिसाब से फिर वो थोड़ा ऐसे हो कि बाद में और ना वो रह ही गया। इनफैक्ट मैं लास्ट जब मेरी माँ अभी अगस्त में गई, लास्ट टाइम मैं मिली ना तभी उसको बार बार बोल रही थी कि आई अभी है ना मेरा भांजा 10th में है, तो मैंने बोला था आई अभी है ना उसकी एग्ज़ाम हो जाएगी ना तो उसके बाद हम लोग फ्लाइट से घूमेंगे। और मैं भाभी को भी बोलती थी, मुझे ऐसे समझ में आ रहा था कि अभी एज भी हो रहा है, थोड़ी थक रही है, तो मैंने भाभी को बोला ये टाइम हम लोग ज़रूर जाएंगे। लेकिन वो अगस्त में चली गई छोड़ के, तो फिर वो मुझे ना ऐसे था कि यार नहीं घुमा पाई फ्लाइट से। तो फिर जब ये कैन फेस्टिवल का आया ना तब मेरे दिमाग में आया कि यार चलो माँ नहीं तो ये, और ये साड़ी भी है ना, ये साड़ी मेरी फ्रेंड ने माँ को दी थी, तो मैं वो गांव में लेके गई, वहाँ पहना नहीं पाई, फिर गांव से मुंबई में लेके आई, फिर मुंबई से वापस गांव लेके गई, लेकिन पहन ही नहीं पाई। सो ये फिर मैंने सोचा कि एक माँ की याद भी, और हम लोग में ना मराठी में बोलते हैं जब नई साड़ी हम लोग पहनते हैं ना तो बोलते हैं कि साड़ीची घडी मोडते, तो मैं बोला कि ह्या साड़ीची घडी मी कांस फेस्टिवलला जाऊन। यस, और वो नथ है वो मेरे, यस ट्रेडिशनल है। यस, और माँ की शादी की वक्त की नथ है वो।
और आप लोग जब रेड कार्पेट पे नाच रहे थे जिस तरीके से, मतलब सारी इंटरनेशनल मीडिया आप लोगों को कवर करते हुए यही बोलते हुए डांसिंग ऑन द रेड कार्पेट एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुल। ये आप लोग सोच के आए थे कि आपने बोला चलो भाई मज़े करते हैं? yes. ये ज़रा भी सोचा हुआ नहीं था। हम लोग तो जब निकले ना तब थोड़ा टेंशन में थे, थोड़ा, क्योंकि ये कभी देखा नहीं था ना कि एक गाड़ी आती है, उसके अंदर बैठना है और अपने प्रीमियर के लिए निकलेंगे, रास्ते के दोनों साइड में लोग खड़े हैं और रेड कारपेट इतना सुना था ना, तो वो जो है ना डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन हम लोग इतने स्लो जाते हैं ना, तो वैसे हुआ था थोड़ा 10, 9, 8, 7 काउंटडाउन चल रहा है सिर पे। वहाँ जाने के बाद गाड़ी रुकी, मैं गाड़ी से उतर रही थी ना, तो मैंने एक गाना सुना। वो गाना था गुलाबी साड़ी, जो हाँ गुलाबी साड़ी यानी वो। तो मैं बोला अरे मराठी गाना, ऐसे मैंने पायल को बोला। तो वो सुनते ही है ना वो पूरा टेंशन निकल गया, और गाड़ी से लेके थोड़ा आगे जाने तक है ना वो अपने आप एक होता है ना कि ऐसे, और फिर जो शुरू हुआ ना वो हमें ही पता नहीं, फिर खत्म, हम लोग भूल गए कि हम कहाँ है। बट दैट वाज ब्यूटीफुल। बस यही है कि एक लड़की जो कबड्डी की नेशनल प्लेयर थी या स्टेट लेवल प्लेयर थी? स्टेट लेवल प्लेयर थी, वहाँ से लेके कैन फिल्म फेस्टिवल। यस, आई मीन व्हाट अ जर्नी इट हैज़ बीन, राइट? यानी डिप्रेशन में थी मैं, और फिर उस वक्त घर से निकल नहीं रही थी, कुछ नहीं। और उस वक्त मैंने पेपर में ऐड देखी थी, प्राध्यापक वामन केंद्रे का वर्कशॉप है, तो मैंने सोचा कि अरे यार घर से निकलने के लिए कुछ तो वजह चाहिए, तो मैंने सोचा ये वर्कशॉप करते हैं, नए लोग मिलेंगे और कुछ, ये सोच के मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया था। और आपकी उम्र कितनी थी उतनी? मैं तभी 28-29 की थी, और तब तक मैंने कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं। और जब मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि यार सब लोग कितने होशियार हैं और सब मेरे से बहुत छोटे हैं, तो मुझे ना, मैं तब तक बहुत झूठ बोलती थी। झूठ बोलती, उम्र छुपाती थी मेरी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मेरी सब उम्र ही बढ़ गई है, मैंने कुछ किया नहीं है लाइफ में। तो वो फर्स्ट सेकेंड डे पूछते हैं ना, चलो बर्थ डेट और नाम, तो मैं ना सबका सुनती थी, अरे बाप रे ये तो मेरे से छोटा है, अरे ये भी मेरे से छोटी है, अरे इसने तो इतना छोटा है लेकिन ये भी किया है, वो भी किया है। तो फिर जब मेरा नाम आता था ना, तो मैं कुछ तो है ना सब ऐसे ज़रा सोच समझ के 5-6 साल कम बताती थी, फिर भी मैं बड़ी थी हाँ सबसे। फिर प्रॉब्लम क्या होता था ना, फिर बात करते करते अय्या मग तू किती साली 10वी पास झाली, तो फिर ऐसे गड़बड़ होता था, अरे मैंने क्या बताया, अभी मैं क्या बताऊँ। तो लेकिन है ना ये इंडस्ट्री ऐसी है ना, आपको ना हर किसी चीज़ से झगड़ने की, जूझने की ताकत देती है। जब मैंने फैंड्री की और नागराज से मिले, तभी ना मुझे ऐसे थोड़ा हुआ कि ठीक है ना भाई, अपने साथ जो हुआ है सब एक अलग माहौल से आते हैं, सबकी अपनी स्टोरी होती है। अपनी स्टोरी होती है। और मैं नागराज से ये सब बहुत मुझे ये हुआ कि जो है वो है, क्यों झूठ बोलना है भाई। तो मुझे याद है कि फैंड्री अपने 3rd आई या किस फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई थी, और उस वक्त मेरा बर्थडे था, और फिर उनका फ़ोन आया कि अरे वो लोग मुंबई में थे, तो अरे मिलते हैं ना हम लोग। तो मैंने बोला हाँ, पहले तो मुझे ऐसे लगा अरे बाप रे अभी गई फिर वापस वो कितवा वाढदिवस ऐसे रहेगा। उस टाइम मैंने सोचा कि नहीं, आज मुझे सच बोलना है। और उस दिन से फिर मैंने कि ऐसे कि मैं वहाँ हम लोग खाते समय मैं वेट कर रही थि कि अभी मुझे कोई पूछे कि अरे कितवा वाढदिवस, लेकिन कोई नहीं, अपने अपने में मस्त थे। फिर एंड में एक मेरी फ्रेंड ने पूछा कि अगर कितवा वाढदिवस, तो उस वक्त जो कि कुछ है मैंने बता दिया। तो वो लोग खाते खाते बोला अरे तू आटत नहीं अजीबात। तो मैंने बोला ये इतना ईजी है, हम लोग क्यों इतना डरते हैं। उसके बाद तो ऐसे कि भाई खुली किताब है, मैं ऐसी हूँ, मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता है। हाँ, बस एक है कि मैं, मेरा काम है वो बहुत दिल लगा कर करती हूँ। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि आप जैसे भी हैं हमें बहुत पसंद है। थैंक यू। थैंक यू सो मच आया फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक